अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। ये कैसे में नाजरीन, हालिया कुछ दिनों की कशीदगी को लेकर मुल्क के दोनों जानिब यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में ही जंग का शोर बरपा है। हर कोई सोशल मीडिया पर यह चाहता है कि एक दफा जंग करके अपने पड़ोसी मुल्क को दिखा ही दें कि हम कितने पानी में हैं और इसकी हमारे सामने क्या औकात है। नाजरीन गिरामी, जंग क्या होती है, इसके नताइज क्या होते हैं, हम आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में इस सिलसिले में आपको कुछ बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को दबा दीजिए। नाजरीन गिरामी, आप पोलैंड के लोगों से पूछें, ये आपको बताएंगे जंग क्या होती है, या किसी यूरोपीय खानदान से पूछ लें जंग क्या है, आप इसकी आंखों में आंसू देखेंगे। जर्मन फौज ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर हमला किया। यह दूसरी जंग अजीम का आगाज था। यह हमला सितंबर कैंपेन कहलाता है। यह कैंपेन 1 महीना 6 दिन चली। पोलिश फौज की तादाद 9.5 लाख थी। जर्मनी, स्लोवाकिया और सोवियत यूनियन की 20 लाख फौज ने पोलैंड पर हमला कर दिया। जारहे फौज को 4,959 तोपों, 4,736 टैंकों और 3,300 जंगी तैयारों की सपोर्ट हासिल थी। ये आए और पोलैंड में महीने में 1,99,700 लाशें बिछा दी और यूं आर्ट, कल्चर और मौसीकी का मरकज पोलैंड 1 महीने में राख का ढेर बन गया। मुल्क में एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाशें ही लाशें थीं और उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। आपको आज भी वारसा और कराकोव शहर की गलियों, बाजारों और मोहल्लों में खून की बू आती है। जंग क्या होती है, आप पोलैंड के लोगों से पूछें, ये आपको बताएंगे जंग होती क्या है और इंसान को इनसे क्यों नफरत करनी चाहिए। आप पोलैंड नहीं जा सकते तो आप यूरोप के किसी शख्स, किसी खानदान से पूछ लें जंग क्या है, आप इसकी आंखों में आंसू देखेंगे। यूरोप ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी से 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक मुसलसल 6 साल जंग भुगती। इन 6 वर्षों में यूरोप, अमेरिका और जापान के 6 करोड़ लोग हलाक हो गए। अमेरिका ने आखिर में हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए। हिरोशिमा में 2 मिनट में 1,40,000 लोग, जबकि नागासाकी में 75,000 लोग हलाक हुए और जो जिंदा बचे वो उम्र भर के लिए माजूर हो गए। जंग अजीम दोम में यूरोप का कोई शहर सलामत नहीं रहा था। बिजली, पानी, सड़कें, रेल का निजाम, स्कूल, कॉलेज और खुराक, हर चीज मफकूद हो गई थी। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी, यूरोप में आलमी जंगों से कबल सूर नहीं खाया जाता था। लोग पूर्क से नफरत करते थे, लेकिन जब जंगों के दौरान खुराक की किल्लत हो गई तो लोगों ने सूर खाने शुरू कर दिए और वो दिन है और आज का दिन है। पूर्क अब पूरे यूरोप की खुराक बन चुका है। जंग के बाद यूरोप से मर्द खत्म हो गए थे, चुनाचे यूरोप शादी का सिस्टम खत्म करने पर मजबूर हो गया। औरत सिर्फ औरत और मर्द सिर्फ मर्द बनकर ही रह गया था। आप जंग के दौरान यहूदियों की दास्तानें पढ़ें, आप अंदर से दुखी हो जाएंगे। सैकड़ों हजारों यहूदी खानदान 2-2 बरस गटरों में रहे। इनकी एक पूरी नस्ल गटरों में पैदा हुई और इसने सीवरेज का पानी पीकर खड़ा होना सीखा। आप यूरोप की पहली जंग अजीम भी देखिए। ये जंग 28 जुलाई 1914 ईस्वी से 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक 4 साल 3 माह चली। यूरोप ने इन 4.25 वर्षों में 4.5 करोड़ लोगों की कुर्बानी दी। ये जंग ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की हर मां की गोद उजाड़ गई। तुर्की का जजीरा गैलीपोली कब्रिस्तान बन गया। अब आज भी जजीरे के किसी कोने से मिट्टी की मुट्ठी भरें, आपको इसमें इंसान के जिस्म की बाकियात मिलेंगी। आप इन बाकियात से पूछें जंग क्या होती है, ये आपको जंग का मतलब समझाएंगी और आपको फिर भी पता ना चले
تو आप वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और अफ्रीका के जंग ज़दा मुल्कों से पूछ लें। वियतनाम के लोगों ने 19.5 साल जंग भुगती। अफगानिस्तान पिछले 35 बरसों से लाशें उठा रहा है, जबकि अफ्रीका के मुल्कों नाइजीरिया, लाइबेरिया, सेरालियों, इथोपिया, सोमालिया, युगांडा, गनी और सूडान में जंग ने कहत को जन्म दिया, और ये कहत अब अफ्रीका के हर शख्स की आंखों में लिखा है। आप इन आंखों से पूछ लें जंग क्या होती है। ये आपको बताएंगे इंसान जब अपने वालिद, अपने बच्चे और अपनी बीवी का गोश्त उबाल कर खाने पर मजबूर हो जाता है, या ये जब अपने लखते जिगर को जख्मों से रिहाई दिलाने के लिए गोली मारता है, तो इसका दिल, इसकी रूह कहां कहां से जख्मी होती है। ये बाकी जिंदगी कैसे जिंदा रहता है, ये लोग आपको बताएंगे। हम बड़े सगीर पाक हिंद के लोगों ने बदकिस्मती से असली और मुकम्मल जंग नहीं देखी। हिंदुस्तान की तमाम जंगें महदूद थीं। हम सेंट्रल एशिया के हर हमलावर का अटक के पुल पर इस्तकबाल करते थे, इसे हार पहनाते, सिपाहियों को खुराक और घोड़ों को चारा देते थे और सीधा पानी पोत छोड़कर आते थे। ये हमारी तारीख थी। तारीख ने एक बार पलटा खाया और अंग्रेज पानीपत से लाहौर आ गया। हमने इसे भी हार पहनाए और सीधा जलालाबाद छोड़कर आए। अंग्रेज बाकी जिंदगी अफगानियों से लड़े और हम इनके सहूलतकार बने रहे। हम 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी को हिंदुस्तान की अजीम जंग कहते हैं, जबकि हकीकत ये है ये जंग दिल्ली से 75 किलोमीटर के फासले पर मेरठ में शुरू हुई और दिल्ली पहुंचकर खत्म हो गई। ये पूरी जंग दिल्ली के मदाफात में लड़ी गई थी और पंजाब, सिंध, मुंबई, कोलकाता और ढाका के लोगों को जंग की खबर इस वक्त हुई जब मलबा तक समेटा जा चुका था। और बहादुर शाह जफर रिंगून में कहदवान हसरतों से कहीं और जा बसे लिख रहा था। हम अगर 1965 और 1971 ईस्वी की जंगों का तजिया भी करें तो ये जंगें हमें जंगें कम और झड़पें ज्यादा महसूस होंगी। 1965 ईस्वी की जंग 6 सितंबर को शुरू हुई और 23 सितंबर को खत्म हो गई। पाकिस्तान और भारत 17 दिन की इस जंग को जंग कहते हैं। ये दोनों मुल्क हर साल इस जंग की सालगिरह मनाते हैं। 65 ईस्वी की जंग में 4000 पाकिस्तानी जान से गए और 3000 भारतीय हलाक हुए थे। ये जंग भी सिर्फ कश्मीर, पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर तक महदूद रही थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों के अवाम को सिर्फ रेडियो पर जंग की इत्ला मिली, जबकि 1971 ईस्वी की जंग 3 दिसंबर को शुरू हुई और 16 दिसंबर को खत्म हो गई। इस जंग में 9000 पाकिस्तानी और 26,000 भारतीय और बंगाली हलाक हुए। आप किसी दिन ठंडे दिल के साथ 13 और 17 दिनों की इन जंगों को यूरोप की 4 और 6 साल लंबी जंगों और इन 3000, 4000, 9000 और 26,000 लाशों को यूरोप की 4.5 करोड़ और 6 करोड़ लाशों के सामने रखकर देखें। आप लाहौर और ढाका पर हमला को देखें। आप 1965 के पठानकोट और चविंडा के हमलों को देखें और फिर हिरोशिमा, नागासाकी, पर्ल हार्बर, नॉर्मंडी, एम्स्टरडैम, ब्रिसल्स, पेरिस, लंदन, वारसा, बर्लिन और मास्को पर हमले देखें और फिर अपने आप से पूछें जंग क्या होती है। आपके जिस्म का एक एक खुलिया आपको जंग की माहियत बताएगा। हम दोनों मुल्क जंग से नावाकिफ हैं। हम जानते ही नहीं जंग क्या होती है। चुनाचे हम हर साल 6 माह बाद एटम बम निकालकर धूप में बैठ जाते हैं। भारत मुंबई के हमलों, पार्लियामेंट पर दहशतगर्दी, पठानकोट और उड़ी ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमले के बाद जंग की धमकी देता है और पाकिस्तान मामूली वाकयात पर हमने ये एटम बम शबे बरात पर चलाने के लिए नहीं बनाए का ऐलान कर देता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नहीं जानते जंग क्या होती है, एटम बम क्या है और ये जब फटता है तो क्या होता है।
میں بعض اوقات سوچتا ہوں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بڑی جنگ ہو جانی چاہیے۔ یہ دونوں ملک جی بھر کر اپنے جنگی ارمان پورے کر لیں، یہ اپنے سارے ایٹم بم چلا لیں تاکہ یہ ایک بار برے صغیر کے 110 شہروں کو موہنجودارو بنا دیکھ لیں، یہ خیر پور سے گوا تک 5-10 کروڑ لاشیں بھی دیکھ لیں، یہ عوام کو دوا اور خوراک کے بغیر بلکتا بھی دیکھ لیں، یہ زندگی کو ایک بار بجلی، ٹیلی فون، پانی، سڑک، ہسپتال اور سکول کے بغیر بھی دیکھ لیں، اور یہ 50 سال تک معذور بچے پیدا ہوتے بھی دیکھ لیں۔ یہ تب جنگ کو سمجھیں گے، یہ اس کے بعد جاپان اور یورپ کے لوگوں کی طرح جنگ کا نام نہیں لیں گے۔ یہ اس وقت یورپ کی طرح اپنی سرحدیں کھولیں گے اور بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں گے، اور یہ اس وقت اڑی اور کوئٹہ کو امن کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ راوی اس وقت چین ہی چین لکھے گا، اس سے پہلے ان بے چین لوگوں کو چین نہیں آئے گا۔ یہ ہیروشیما اور وارسا بننے تک جنگ کرتے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ کسی بھی مسئلے کا حل ہمیشہ مذاکرات پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ میں اب بھی دونوں ملکوں کی عوام، پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں کی عوام سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ ٹھنڈے دماغ سے آج کی اس ویڈیو کو ایک دفعہ پھر دیکھیں اور پھر اندازہ کریں کہ جنگ واقعی اس مسئلے کا حل ہے۔ حب الوطنی کے نعروں میں اور ٹویٹر کی للکاروں میں اگر سچ مچ جنگ ہو جاتی ہے تو جنگ سرحد پر رہتی نہیں، یہ تکیوں تک آ جاتی ہے، ماؤں کے بیواؤں کے خواب سبھی کھا جاتی ہے، آنکھ سے دھو کر مستقبل پانی پانی کر جاتی ہے، ہندو مسلم یا عیسائی یہ فرق کہاں کر پاتی ہے، ہر ایک گلی محلے کو خون سے نہلاتی ہے، گولی سرحد پار لگے آواز یہاں تک آتی ہے، بھوک پیاس اور غربت کا جھنڈا لہراتی ہے، یہ آنے والی نسلوں کا نقصان بڑا کر جاتی ہے، آن بان پہ کھیلی بازی ہاتھ نہیں پھر آتی ہے، یہ ایٹم بم ہے پاس میں ان کے اور قوم بڑی جذباتی ہے، وہ توپوں تک کا قصہ تھا اب دنیا ہی مٹ جاتی ہے۔ حب الوطنی کے نعروں میں اور ٹویٹر کی للکاروں میں اگر سچ مچ جنگ ہو جاتی ہے